हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज हम स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत एक तो कुछ ऐसे सेंटेंस है जो मुहावरे कहावतों के रूप में होते हैं उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ ऐसे वर्ड्स भी लेंगे जो सिमिलर हो, मिलते जुलते लगते हो, अर्थ अलग हो, और कई बार ऐसे कि एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ सिनोनिम्स टाइप से भी, और साथ ही साथ पर्यायवाची रूप में जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो कंपटीशन के अंतर्गत विशेषकर एलडीसी, हाईकोर्ट, एनडीए, एयरफोर्स, उसमें आपको बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। इसमें से सवाल पूछे जाएंगे, पक्का इसको देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। देखिए, स्पोकन के अंतर्गत हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जहां चाहा वहां रहा, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, जहां चाहा वहां रहा। इस प्रकार से आप उसमें कई बार बोलते समय अपने मित्रों के साथ कह सकते हो, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहा वहां रहा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कई बार होता है। कई बार क्या होता है कि जब कोई काम करने को कहे तो फिर कहे कि वो चीज खराब है, कि आप निबंध लेखन लिखिए तो कि पेन खराब है, तो उस समय क्या होता है, बेड कारपेंटर क्वेल्स विद हिज टूल्स। कहने का अर्थ है स्वयं की जो कमी होती है उसको शो ना करके हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। नाचने जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं ना, जब नाचना नहीं आए तो क्या आंगन बौको है, इस टाइप से बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है दोष दूसरे पे। तो इसके लिए हमें हमारे अंदर ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि ऐसी नौबत ही नहीं आए। चुप माने आधी मर्जी, साइलेंस इज हाफ कंजेंट। कई बार क्या होता है, कुछ आप कह रहे हो तो सामने वाला यदि चुप है तो उसमें क्या है कि इसका अर्थ हुआ आधी मर्जी, यानी आधी स्वीकृति तो मिल गई। इस टाइप से साइलेंस इज हाफ कंजेंट। इसमें आप अलग अलग तरीके से न लें कि साइलेंस इज हाफ कंजेंट उसमें गड़बड़ भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान दें। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। एन एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइज, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। जो खाली बर्तन होता है, कहने का अर्थ छलकता है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसके लिए एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। आदमी पेट का दास, सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक पेट में भोजन नहीं पहुंचता, चूहे कूदते रहते हैं, तब तक उसको कुछ चीजें याद नहीं आती। अ मैन इज ए स्लेव टू हिज स्टमक, अ मैन इज ए स्लेव टू हिज स्टमक। आदमी अपने पेट का दास, कहने का उसके लिए पेट पालन के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। अ मोर हेस्ट द वर्स स्पीड, मोर हेस्ट द वर्स स्पीड, आगे दौड़ पीछे छोड़, इस टाइप से। तो इसमें भी कई चीज़ें बहुत सारी, ये जो हमारे लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें आदि के अंतर्गत आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके आए हैं। बुरे समय के पश्चात अच्छा समय भी, बिल्कुल। दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुई है तो फिर दिन होगा। कहने का अर्थ है जो बुरा टाइम आया है आपका, तो उस प्रकार से अच्छा समय भी आएगा। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग टू इट, ठीक है। कहने का अर्थ बुरे समय के पश्चात अच्छा समय जरूर आएगा। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट। कुर्सी को सलाम है, कुर्सी को, बिल्कुल यही होता, पौर कुर्सी की होती है, बस में पद की होती है। जैक इन ऑफिस इज अ ग्रेट मैन, जैक इन ऑफिस इज अ ग्रेट मैन, कुर्सी को सलाम है। पेट की दाढ़, मतलब कई बार होता है पेट में दाढ़ी होना। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, पेट
में दाढ़ी होना एक प्रकार से अनुभवी की भी बात होती है, इसको अनुभवी वाला कहते हैं। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। Uneasy lies the head that wears the crown, uneasy lies the head that wears the crown, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए। धूप से बाल सफेद नहीं होते हैं, विजडम इज द डॉटर ऑफ ओल्ड एज। केवल धूप से बाल सफेद नहीं होते, बुद्धिमत्ता, एक्सपीरियंस, अनुभव आदि से विजडम इज द डॉटर ऑफ ओल्ड एज, ये उसका मुख्य कारण होता है। ये हमारे जो भी मुहावरे कहावतें आदि हैं उसके अंतर्गत हम बहुत अच्छे तरीके से इसको ले रहे हैं। पंच परमेश्वर, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ द पीपल, जिसमें क्या जस्टिस की वॉइस भी कैसी होनी चाहिए, जस्टिस से रिलेटेड, जिसमें जस्ट न्याय हो, वो जो वॉइस होगी वॉइस ऑफ द गॉड कहलाएगी, पंच परमेश्वर कहलाएगी। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा अलगू चौधरी वाला जो चैप्टर था, कितना बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था, उसमें पंच परमेश्वर को लेकर के बहुत ही शानदार उदाहरण पेश किया गया है। तो वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसी की हेल्प करता जो, तो अपनी सहायता कैसे, कहने का अर्थ है हार्ड वर्क, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करना, बार बार मेहनत करना, तो भगवान उसी की हेल्प करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो हेल्प कहने का अर्थ है प्रयास करता है, हार्ड वर्क करता है, तो ईश्वर उसकी हेल्प करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। सीधी सी बात है, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, कहते हैं ना, तो वही बात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी पहले से पता चल जाता है कि अच्छा बुरा कैसा किस टाइप का होगा ये। घर पर कुत्ता भी शेर होता है। बहुत सारी ऐसी कहावतें मुहावरे आदि आपके लिए लाए जो डेली यूज कर सकते हैं। तो उसमें एवरी मैन्स हाउस इज हिज ओन कैसल, घर का कुत्ता भी शेर होता है, बिल्कुल। एवरी मैन्स हाउस इज हिज ओन कैसल। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि लौकी तो दर माते लौठी, यानी दर माते लौकी लौटी हुए। दर माते मतलब कहने का जो उसका घर होता ना लोमड़ी का, तो उसमें क्या वो एंटर करने के लिए उसके बराबर ही जगह होती है। शेर यदि वहाँ चला जाए तो वहाँ पे लोमड़ी भी बहुत शेर बन जाएगी उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर शेर घुस नहीं सकता और फिर वो उसके लिए बहुत उसको चिढ़ाएगी। तो वो बात है कि दर माते लौकी लौठी, कहने का अर्थ है घर पर कुत्ता भी शेर होता है। कहने का अर्थ एवरी मैन्स हाउस इज हिज ओन कैसल। ईमानदार आदमी ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है। एन ऑनेस्ट मैन इज द ऑनेस्ट वर्क ऑफ गॉड। ईमानदार आदमी जो होता है वो ईश्वर की सबसे अच्छी रचना है, बिल्कुल। और इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी कहते हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सच्ची नीति है, होनी भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आपके लिए सेंटेंसेस है। सबका साथी किसका मीत, एवरीबॉडीज फ्रेंड इज नोबडीज फ्रेंड, यानी सभी का मित्र साथी किसका, सबका हो गया। इस टाइप से एवरीबॉडीज फ्रेंड इज नोबडीज फ्रेंड। नर्म कौपलों को जिधर चाहे मोड़ लो, यूथ एंड व्हाइट पेपर टेक एनी इंप्रेशन। युवावस्था में जो छोटा बच्चा होता है उसको यदि हम चाहें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दें तो हम उसको जिधर भी चाहें उस रूप में उसको मोड़ सकते। कहने का अर्थ है उसको बना सकते, अच्छा मोल्ड कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है। उसने मुझे हतोत्साहित कर दिया। He threw cold water on my wishes. He threw cold water on my wishes. उसने मुझे हतोत्साहित कर दिया। इस प्रकार से तो उसके लिए ये शब्द बना और शब्द सेंटेंस बना। वाक्य उसमें जुलूस के आगे बैंड बज रहा था। इस टाइप से यदि वाक्य आप बोल रहे हैं, शादियों की सीजन है, बैंड वाज प्लेइंग एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन। द बैंड वाज प्लेइंग शब्द आएगा यहाँ, प्ले। बैंड वाज प्लेइंग एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन। जुलूस जो होता है, जुलूस प्रोसेशन, उसके आगे बैंड बज रहा था। और कोरोना ने तो बैंड की भी है, सबका बैंड बजा दिया है और बैंड को भी बंद करवा दिया है, बिल्कुल बैंडबाजी पर भी प्रतिबंध लगवा दिया है। ये स्थिति है कोरोना में। तो जिसके ये प्रोग्राम हो रहे हैं शादी, तो वो
सोच रहा है पता नहीं शादी हुई नहीं हुई, कोई मित्र वगैरह उसकी संख्या को सीमित कर दिया गया है, मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया है, तो ये बातें हो रही है। धैर्य व सहनशीलता के कारण मैं सारी कठिनाइयों से पार हो गया। पेशेंस एंड एंड्योरेंस कैरीड मी थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज। क्योंकि जब आप पेशेंस रखेंगे, एंड्योरेंस रखेंगे, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो उससे आप पार हो जाएंगे। तो उसके लिए आप पेशेंस एंड एंड्योरेंस कैरीड मी थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज, कि मेरे को इससे पार कर दिया। उसके एक पुत्र का जन्म हुआ है, जब उसमें आप बोलना है तो ही हैज बीन ब्लेस्ड विद द सन, ही हैज बीन ब्लेस्ड विद द सन, इस टाइप से आप बोल सकते हैं अपने मित्र आदि, रिश्तेदार आदि के लिए। ठीक है, तो जिनके यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ उसके लिए बात कर रहा हूं, हर किसी को कहना नहीं है। बूटों की तस्में खोल दो अनलेस योर बूट्स, अनलेस करना, अनलेस योर बूट्स। उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है, ही इज आउट ऑफ टेम्पर, ही इज आउट ऑफ टेम्पर। वैसे आउट ऑफ टेम्पर होना नहीं चाहिए, ही इज आउट ऑफ टेम्पर, कि वह उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। टेम्पर जो मिजाज होता है, मूड वगैरह। वह अपना सा मुंह लेकर बैठ गया, अपना सा। ही कट ए सॉरी फिगर, ही कट अ सॉरी फिगर, ही कट्स अ सॉरी फिगर। ठीक है, और जब कट कट कर तीनों फॉर्म होती है उस में पास्ट के रूप में, कि वह अपना सा मुंह लेकर बैठ गया, ही कट ए सॉरी फिगर। राम मेरा जिगरी दोस्त है, राम इज माई बॉजम फ्रेंड, राम इज माई बॉजम फ्रेंड। घनिष्ठ मित्र होता है, जिगरी दोस्त उसके लिए बॉजम फ्रेंड, राम इज माई बॉजम फ्रेंड। मैं तमाम रात करवट बदलता रहा, आई टोज्ड इन माई बेड द होल नाइट, टोज्ड हिम इन माई बेड, बिस्तर में करवटें बदलता रहा, इस टाइप से। तो उसके लिए भी आपको नींद नहीं आई ना, क्यों नहीं आई? क्योंकि यदि चिंतित होंगे तो ऐसी स्थिति में ये होता है, और चिंता नहीं करनी चाहिए, मेहनत कीजिए। यदि मनुष्य सच नहीं बोलता तो उसका विश्वास नहीं किया जाता है, सच बोलना चाहिए। इफ ए मैन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ ही इज नॉट ट्रस्टेड नहीं होगा वो, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्टेड नहीं होगा, ही इज नॉट ट्रस्टेड। तो आदमी जब यदि ट्रू नहीं बोलेगा, सत्य नहीं बोलेगा, तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। यदि वह मुझे मिलता तो मुझे पहचान लेता, had he met me he would have recognized me। यदि वह मुझे मिलता तो मुझे पहचान लेता, had he met me he would have recognized me, तो उसे ऐसी में रिकॉग्नाइज कर देता, मिलता तो पहचान लेता। इस टाइप से उसमें आप यदि कोई बात कह रहे हैं, यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी सिपाही से पूछ लेना। आप अपने किसी को भी आप बता रहे हैं कि आगे आप जा रहे हैं, शुड यू लूज योर वे, इंक्वायर ऑफ ए पुलिसमैन, कि यू शुड, मान लीजिए बाय द वे ऐसी स्थिति हो जाए कि शुड यू लूज योर वे, मान लीजिए आप रास्ता भूल जाते हैं, तो देन इंक्वायर ऑफ अ पुलिसमैन, तो ऐसी स्थिति में शुड यू लूज योर वे, इंक्वायर ऑफ अ पुलिसमैन, पुलिसमैन को पूछ लेना, सिपाही से पूछ लेना, और पूछना चाहिए। ऐसे बुरे मौसम में शहर को जाना लाभदायक नहीं है, और बुरा मौसम, और अभी जो कोरोना काल है, पेंडेमिक चल रही है, कोरोना पेंडेमिक, इट इज नॉट गुड टू गो आउट फॉर ए वॉक इन सच ए बैड वेदर, बैड पेंडेमिक, इस बुरी आपदा में, इस टाइप से, इन कोरोना पेंडेमिक, तो इसमें इट इज नॉट गुड टू गो आउट फॉर ए वॉक इन सच ए बैड वेदर, बुरे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं है। गेहूं 5 रुपये किलो बिक रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी होती है, अपने जिस प्रकार से राशन की दुकान होती है उसकी बात कर रहे हैं। व्हीट इज सेलिंग एट ₹5 किलो, ₹5 किलो, ₹5 किलो, व्हीट इज सेलिंग एट ₹5 किलो, 5 रुपये 1 किलो के, इस रूप से बेचा जा रहा है। वह दुकानदार कम तोलता है, कई बार होता है ऐसे, दुकानदार कम तोलता। द शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट वेट, द शॉपकीपर गिव्स शॉर्ट वेट, इस टाइप से बोले। 1 किलो अंगूर के कितने के दोगे, यानी 1 किलो अंगूर लें तो उसके कितने। हाउ मच विल यू चार्ज फॉर 1 किलो ऑफ ग्रेप्स, हाउ मच विल यू चार्ज फॉर 1 किलो ऑफ ग्रेप्स, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। हाउ मच विल यू चार्ज फॉर 1 किलो ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के लिए, ठीक है, 1 किलो अंगूर के कितने रुपए लोगे, उस रूप में कैसे बोला जाता है। मेरे पांव में कांटा चुभ गया, अ थॉर्न हैज रन इनटू माय फुट,
अ थॉर्न हैज रन इनटू माय फुट, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया, उसके लिए जैसे यदि बोलते हैं तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जो आमतौर पे जनरली काम में आते हैं बोलने के लिए ही। ये सब अच्छी चीजें, ये लज्जा की बात है। इट्स ए डिस्ग्रेसफुल थिंग, इट इज अ डिस्ग्रेसफुल थिंग, लज्जा की बात है। हे परमात्मा तू सर्वव्यापक है, तू सर्वशक्तिमान, कई बार बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, ओ गॉड दो आर्ट ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट, कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, दो आर्ट ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। मेरा कलेजा धीरे धीरे बैठ रहा है, माई हार्ट इज सिंकिंग स्लोली, कलेजा धीरे धीरे बैठा, माई हार्ट इज सिंकिंग स्लोली, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। आगे देखिए, यदि वह बीमार है तो उसे अस्पताल ले जाओ। देखिए, इफ ही इज इल, यदि वह बीमार है, इफ ही इज इल, इफ ही इज इल टेक हिम टू हॉस्पिटल, इफ ही इज इल टेक हिम टू हॉस्पिटल, यदि वह बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। यदि मुझसे किया जाता तो मैं कर देता, कि ये काम मेरे से यदि होता, आई वुड हैव डन इट इफ आई कुड, कि यदि मैं इसको कर सकता था तो मैं कभी कर देता, आई वुड हैव डन इट इफ आई कुड, यदि कर सकता तो कर देता, इस टाइप से बोल सकते हैं आप। अब वह दर दर मांगता फिरता है, नाउ ही वंडर्स अबाउट बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर, मैंने यह उसकी सलाह के अनुसार किया है। आई हैव डन दिस अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस, आई हैव डन दिस अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस, मैंने उसकी सलाह के अनुसार यह किया है। उसके लिए इस प्रकार से अपने वाक्य बना। मैं छात्रों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं। ठीक है, आप भी ऐसे बोल सकते हैं। आपके पत्र के संबंध में ये उत्तर देता हूं। विद रेफरेंस टू योर लेटर आई रिप्लाई एज अंडर, विद रेफरेंस टू योर लेटर आई रिप्लाई एज अंडर, कि जैसा आपने पत्र भेजा उसके संबंध में मैं ये उत्तर देता हूं। ये थे अपने, यहां तक जो थे इसमें ऐसे सेंटेंस है जो कि लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें आदि के रूप में थे। आगे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ऐसे शब्द जो कि पर्यायवाची शब्द के तौर पर एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। देखिए, ये जो है इस प्रकार से ये शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखिए जैसे आर्म्स, आर्म्स, हिज आर्म्स, जिसको बाह बोलते हैं, आर ब्रोकन, जैसे हिज आर्म्स आर ब्रोकन, बाहें तोड़ दी गई। या फिर इंडिया इज रिसीविंग आर्म्स, तो यहां पे आर्म्स का अर्थ हो गया अस्त्र शस्त्र। इंडिया इज रिसीविंग आर्म्स फ्रॉम अमेरिका, भारत है वो अमेरिका से आर्म्स यानी अस्त्र शस्त्र खरीद रहा है। तो एक ही शब्द आर्म्स के लिए, आर्म्स का अर्थ बाह भी होता है, आर्म्स का अर्थ अस्त्र शस्त्र भी होता है इस रूप में। फिर है बैट, अ बैट यानी चमगादड़, चमगादड़ जो होती है। तो अ बैट बिकम्स ब्लाइंड ड्यूरिंग डे, दिन में चमगादड़ अंधी हो जाती है। और दूसरा, आई हिट द बॉल विथ माई बैट, बैट यानी सेकंड वाला बल्ला, स्पेलिंग एक ही है BAT दोनों में, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बैट यानी चमगादड़ और बैट यानी बल्ला, क्रिकेट वाला आप खेलते हैं ना, खेलते हैं ना, बिल्कुल। जब भी हो देखो संडे आया सीधा बैट लेकर के रवाना हो गई, और बस बैट मिलना चाहिए। बॉलिंग फील्डिंग बिल्कुल कोई नहीं चाहता, सब बैटिंग। आउट हो तो भी कहे नहीं मैं तो आउट था ही नहीं, एम्पायर गलत है। आगे देखिए बैंड, अब बैंड भी, बैंड बज रहा है, कोरोना ने तो बैंड बंद करा दिए। दिस इज ए नाइस बैंड, बैंड यानी दल, एक तो हो गया दिस इज अ नाइस बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये म्यूजिशियन का अच्छा दल है। सेकेंड, द मिलिट्री बैंड, बैंड यानी बाजा, इज प्लेइंग नेशनल एंथम, मिलिट्री बैंड इज प्लेइंग नेशनल एंथम। तो एक बैंड यानी दल, बैंड यानी बाजा। फिर आते हैं बार, ही ड्रिंक्स एवरी इवनिंग एट द लोकल बार, बार होता है एक तो शराब खाना। द बार, वकील बैरिस्टर जो होते हैं ना, द बार एंड द बेंच आर नॉट एन गुड टर्म्स। और एक होते हैं वकीलों की जो बार होता है, बार काउंसिल,
उसकी बात है। आई हैव क्रॉस्ड द बार, और एक होता है बार यानी बाधा या रुकावट, आई हैव क्रॉस्ड द बार। द विंडो बार्स, फिर होती है एक और बार्स, कैदियों के खड़े होने का स्थान जो जेल में होता है बार्स, वो वर ब्रोकन, द विंडो बार्स वर ब्रोकन। फिर उसके बाद में टी क्रिमिनल्स वर पुट बिहाइंड द बार्स, थ्री क्रिमिनल्स, ठीक है ना, 3 क्रिमिनल्स जो 3 के, उनको पीछे छड़ों के पीछे, जेल के पीछे भेज दिया गया। हैव यू एवर टेस्टेड बार, एक प्रकार की समुद्री मछली भी होती है जिसको भी बार बोलते हैं। अब बार शब्द के देखिए, बार को लेकर के चाहे वो शराब खाना हो, चाहे वो वकील बैरिस्टर की बात हो, चाहे वो बाधा या रुकावट के रूप में हो, कैदियों के खड़े होने का स्थान या जेल के रूप में हो, और एक प्रकार की समुद्री मछली, इतने अर्थ होते हैं एक ही शब्द के। आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से लाए हम, और आप इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, बेस, ही इज वेरी मीन एंड बेस, मीन एंड बेस, बेस का अर्थ नीच भी होता है। द बेस यानी नींव इज टू वीक, नींव कमजोर है। अब देखिए, बहुत एक ही शब्द के किस टाइप से अर्थ होते हैं, बड़े विशिष्ट प्रकार के हैं। बिकम, ही बिकम्स एंग्री, गुस्सा होना, और इट डज नॉट बिकम यू, ये आपको शोभा नहीं देता। इसका अर्थ बिकम यानी होना, आप गुस्सा ना हो, और इट डज नॉट बिकम यू, ये आपको शोभा नहीं देता। ब्रिज, डू यू प्ले ब्रिज, ब्रिज एक खेल भी होता है, एक प्रकार के ताश के पत्तों का खेल होता है, वो भी ब्रिज होता है। और देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, की नदी के पार पुल है। बेयर और बियर, जो इट इज ए रशियन बियर, बियर यानी भालू, आई कैन नॉट बियर, यहां बेयर, आई कैन नॉट बेयर, इसको बेयर पढ़ेंगे, ये बियर, इसको बेयर, आई कैन नॉट बेयर, मैं सहन नहीं कर सकता, दिस लॉज। और द ट्री बेयर्स स्वीट फ्रूट, और ये जो है ट्री है वो अच्छे मीठे फल देता है। तो अलग अलग अर्थ हो गए सभी के। बहुत सारे शब्द पढ़े, सेंटेंसेस पढ़े, मुहावरे कहावतें पढ़ी, आप सबने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को देखा, लाइक शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए, बहुत जल्द ही आपके पूर्ण नामों के साथ में मैं आऊँगा, और क्लास वैसे हमेशा चल रही है, चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।